हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 क्लास 8। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। और इससे पहले की क्लास में हमने समझा था एक्सरसाइज 4.1 को, और जिसमें कि हमने सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट को समझने की कोशिश की थी। और उस चैप्टर की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट 2024-25 पर आपको मिल जाएगी। चैनल पर आप देखेंगे 2024-25 का जो प्लेलिस्ट होगा वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, और इससे पहले के चैप्टर के वीडियोस भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और चलिए, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का। ये प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है हमारा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। हमें यहाँ पर सिर्फ आउटकम्स के बारे में बताना है, और प्रोबेबिलिटी में और आगे हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। और प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं हम। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स को एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक कॉइन है, कॉइन को मैं थ्रो करूंगा तो कॉइन में टोटल फेस आपके दो होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, यानी दो ही पॉसिबिलिटी। जैसे हम पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं, आउटकम्स मतलब उसकी टोटल पॉसिबिलिटी। टोटल पॉसिबिलिटी है या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यहाँ पर जो टोटल पॉसिबिलिटी होती है उनको हम टोटल आउटकम्स कहते हैं। और जो फेवरेबल आउटकम्स मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि हेड आना चाहिए, तो मैं हेड को फेवर कर रहा हूं, तो हेड कितने हो सकते हैं, उसमें एक ही हेड हो सकता है। तो यहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। मैं अगर टेल को फेवर कर रहा हूं कि मैं कहता हूं कि टेल आना चाहिए, तो टेल की पॉसिबिलिटी 1 है वहां पर, इसलिए आपका फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स मिला के उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 हो जाएगी। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हो जाती है। तो अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चन में बात करेंगे आउटकम्स की, और इसमें ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये आने वाले क्लासेस के साथ धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाएगा। क्लास 9th में भी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी, 10th में, 11th में, 12th में, हर एक क्लास में धीरे धीरे इसका लेवल अप होता जाता है। फिलहाल में सिर्फ सिंपल प्रोबेबिलिटी रहेगी, आउटकम्स रहेगा, तो उसको जरा हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं, स्पिनिंग अ व्हील, एक व्हील घुमाया जा रहा है, तो टोटल इस पर पॉसिबिलिटी क्या है कि वो जो हमारा इंडिकेटर है वो कहां कहां पर इंडिकेट कर सकता है। तो एक तो हम देखे हैं कि ए हमारा अल्फाबेट है, ए पर इंडिकेट कर सकता है, बी पर इंडिकेट कर सकता है, सी पर और डी पर, और ये भी बिकॉज ए ही है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे ए एक पॉसिबिलिटी है, और एक बी पॉसिबिलिटी है, एक सी पॉसिबिलिटी, डी। तो 4 पॉसिबिलिटी है जहां पर इंडिकेटर अपना स्टॉप हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी जो आउटकम्स हो जाएगा ए बी सी डी, इसके फेवरेबल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि या तो दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाएगा, या दोनों कॉइन्स पे टेल आ सकता है, या एक पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आ सकता है। इस तरीके से 4 पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है। हेड हेड पॉसिबिलिटी, दोनों पे हेड आ जाए या दोनों पर टेल आ जाए, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल दूसरे पे हेड आ जाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 4 पॉसिबिलिटी, 4 संभावनाएं यहां पर हो सकती है। तो इसकी जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 4 हो जाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, क्वेश्चन में है व्हेन अ डाई इज थ्रोन, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो अब आउटकम्स बताना है, इसमें भी जो भी आप आउटकम्स हो सकते हैं। तो एक डाई की अगर हम बात करें, तो डाई जो हम लूडो में इस्तेमाल करते हैं, 6 फेस वाली, जिस पर 6 नंबर लिखे होते हैं, कुछ इसी तरीके से होती है, जिस पर एक साइड 1 2 3 और बैक साइड 4, फ्रंट साइड 5 6, इस तरीके से ये बना होता है। ठीक है, तो 6 फेस आपके होते हैं डाई में, और टोटल 6 आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसमें 6 नंबर होते हैं 1 से 6 तक। तो अब हमें सिर्फ आउटकम्स बताना है। तो अब प्राइम नंबर के आउटकम्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर। और पहले हमने यहाँ पर लिखा व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6।
जब एक डाइस को थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हो सकते हैं या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुल परिणाम हम इसको कह सकते हैं कि कुल परिणाम में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। अब इसके बाद पहले क्वेश्चन में लिखा था आउट ऑफ दीज आउटकम्स, तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 में से अगर हमें प्राइम नंबर के आउटकम्स बताना है, तो प्राइम नंबर्स, इनके नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो जी ये सारे नंबर अगर आपको पता होंगे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो प्राइम नंबर यहाँ पर जो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं वो होता है 2 3 5। ये तीन नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर होते हैं। 1 इज यूनिक नंबर जो कि ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, और 4 और 6 आपका कंपोजिट नंबर होता है जो किसी नंबर से डिविजिबल होता है या उसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 3 5 के फैक्टर सिर्फ वही होते हैं या 1 होता है, और ये केवल खुद से डिविजिबल होते हैं, इसलिए इनको प्राइम बोलते हैं। तो इसलिए आउटकम्स ऑफ दीज आउट ऑफ दीज आउटकम्स 2 3 एंड 5, तो यहां पर पहला जो प्राइम नंबर की अगर आप बात करें तो 2 3 एंड 5 होगा, नॉट अ प्राइम नंबर। अब जो प्राइम नंबर नहीं है तो उसमें हम कह सकते हैं 4 एंड 6 को हम यहाँ पर देखेंगे, और बाकी 1 भी हमारा क्योंकि यूनिक नंबर है तो हम चाहेंगे तो 1 को भी इंक्लूड कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पर ये कहा गया था कि प्राइम नंबर नहीं है, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि प्राइम नंबर नहीं है, तो बिकॉज 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, वो एक यूनिक नंबर होता है, इसलिए हम टोटल आउटकम्स में 1 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 4 एंड 6, 1 4 एंड 6 आपका 1 4 एंड 6 आपका हो जाएगा नॉट प्राइम नंबर। अब नंबर ग्रेटर देन 5 की बात करें, 5 से बड़ा नंबर, तो 5 से बड़ा नंबर सिर्फ आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 से बड़ा नंबर 6 हो जाएगा, तो इसका आउटकम्स हो जाएगा ओनली 1 नंबर 6। 1 नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो नॉट ग्रेटर देन 5 में आपका 5 भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 भी 5 से ग्रेटर तो होता नहीं है, इसलिए हम इसमें 5 को भी इंक्लूड करेंगे 4th वाले में। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज आउटकम्स अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इज पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ द फेस ऑफ द डाइस इज एनी ऑफ द आउटकम्स 1 2 3 4 5। तो यहां पर बोला था कि 5 से बड़ा ना हो, तो 5 भी क्योंकि 5 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए 1 2 3 5 5 1 2 3 4 5 5 यहां पर आपके फेवरेबल या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे फाइंड द, हमें यहां पर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। डी पर जो स्टॉप कर रहा है, यहां पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 का व्हील हमें यहां पर लेना पड़ेगा, जिसमें एक पॉइंटर लगा हुआ था और यहां पर कुछ पार्ट बने हुए थे, 5 पार्ट समथिंग, ए 2 बार ए था, बी था, यहां पर सी और डी, ये कुछ इस तरह से बना हुआ था। तो हमें यह बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अगर आपका पॉइंटर डी पर स्टॉप हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हम यहाँ पर बिकॉज कहेंगे कि डी हमारा एक ही बार है, इसलिए डी पर रुकने के चांसेस केवल एक ही चांस है जहां पर डी पर रुक सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1, और टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपका ए बी सी डी 4। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी बन जाएगी 1/4। इसको जरा देख लेते हैं। और द पॉइंटर कैन स्टॉप एट वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, the pointer can stop at one of the following regions। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बिकॉज हमारे पास 5 प्लेस पर हमारा ये पॉइंट रुक सकता है, स्टॉप हो सकता है, 5 पॉइंट पर स्टॉप हो सकता है। तो एक डी पर स्टॉप हो सकता है, ए पर स्टॉप हो सकता है, यहां स्टॉप हो सकता है, यहां स्टॉप, यहां स्टॉप। तो बिकॉज 5 प्लेसेस है जहां पर हमारा एरो स्टॉप हो सकता है, तो बिकॉज हमारे पास 5 केस है तो हम यहां पर लिखेंगे टोटल 5 प्लेस पर, और बिकॉज डी यहां पर एक ही प्लेस पर है इसलिए उसका फेवरेबल हो जाएगा 1 और टोटल हो जाएगा 5। तो यहां पर आपका टोटल ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा 1/5। ठीक है, द पॉइंटर कैन स्टॉप एट वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन 5 में से किसी एक रीजन पर रुक सकता है, जिसमें 2 बार ए पर रुक सकता है, इस वाले ए पर या इस वाले ए पर, फिर बी सी या डी पर रुक सकता है। आउट ऑफ दीज 5 केसेस इट इज पॉसिबल ओनली 1 केस दैट द पॉइंटर विल स्टॉप एट द रीजन डी। केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें डी पर वो स्टॉप हो रहा है, बाकी डी पर स्टॉप नहीं हो रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर विल स्टॉप एट रीजन डी, तो यहां पर डी पर स्टॉप होने के लिए आपका हो जाएगा 1/5।
ठीक है, तो यहाँ पर रीजन की बात कर रहे हैं कि डी सिर्फ एक ही रीजन में है और टोटल अलग 4 रीजन और है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 उसका प्रोबेबिलिटी। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एस जिसको हम हिंदी में इक्का कहते हैं, तो एस जो है वो 4 आपके कार्ड होते हैं टोटल, तो यहां पर आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 4/52। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और इन अ डेक ऑफ कार्ड्स एंड देयर आर 4 एस कार्ड्स, और टोटल 4 एस कार्ड्स होते हैं इन वन डेक ऑफ कार्ड्स, एक डेक यानी एक गड्डी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, तो एक एस अगर हम निकाल रहे हैं, बिकॉज हमारे पास 4 एस है, फेवरेबल है 4, तो यहां पर कौन सा एस निकाल रहे हैं नहीं पता, तो इन 4 में से कोई भी एक एस निकल सकता है, इसलिए 4, और टोटल हमारे पास 52 कार्ड है। फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स कैंसिल करेंगे, 4 बन जा 4 और ये 4 बन जा 4, 1 बचेगा, 4 3 या 12, तो ये आ जाएगा 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड इज इक्वल टू 1/13। There are total of 7 apples, out of which 4 are red, 3 are green, और यहाँ पर ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। 4 यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड एप्पल है और 3 आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं तो ग्रीन एप्पल है। प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, तो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो टोटल एप्पल हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल हमारे पास 7 एप्पल है और रेड एप्पल हमारे पास 4 है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपकी 4/7। तो यहां पर आप लिख सकते हैं देयर आर टोटल एप्पल्स, टोटल ऑफ 7 एप्पल्स, आउट ऑफ विच 4 आर रेड एंड 3 आर ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल 4/7। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips, one number on one slip, kept in a box and mixed well, and one slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of? तो एक हमने कुछ 10 स्लिप इस तरीके से लिए और सारे 10 स्लिप पे हमने एक एक नंबर डाल दिए, ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये 9 और ये 10, तो 10 स्लिप हमने लिए और सारे स्लिप पर हमने नंबर डाल दिए 1 से लेकर 10 तक। अब ये सारे स्लिप को मिक्स किया, सफल किया और इसके बाद उसको एक बॉक्स में रख दिया बेल सफल करके। 1 स्लिप इज चूजर, इनमें से कोई एक स्लिप हम निकालेंगे जिसमें हम देखेंगे नहीं कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो गेटिंग अ नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो बिकॉज हमारे पास 6 यहाँ पर एक ही है और टोटल नंबर हमारे पास 10 है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। 6 को केवल एक ही नंबर, एक ही स्लिप फेवर कर रही है और टोटल स्लिप आपकी 10 है, तो 1/10। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से छोटे नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 6 से छोटे आपके 1 2 3 4 5 नंबर हो रहे हैं और टोटल आपके पास 10 नंबर है, तो 5/10, 5 बन जा 5, 5 2 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। गेटिंग अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 6 से बड़े की अगर हम बात करेंगे तो 7 8 9 10 4 नंबर हो रहा है जो 6 से बड़े हैं, तो 4 आउट ऑफ 10, टोटल 10 में से 4 नंबर ऐसे हैं जो 6 से बड़े हैं, कैंसिल करेंगे 2 2 4, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 2/5। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर आपका, बिकॉज 10 आपका 2 डिजिट नंबर है इसलिए 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी 1 से लेकर 9 तक हमारे पास 9 नंबर है जो 1 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10। तो इस तरीके से ये हमारे चारों क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। इस पे थोड़ी सी लैंग्वेज आप यूज करेंगे जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। There are 10 slips in the box, however 6 is written only 1 on slip. 6 सिर्फ एक ही स्लिप पर लिखा हुआ है इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। The number less than 6 are 1 2 3 4 5। 6 से छोटे नंबर आपके 1 2 3 4 5 है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। फिर कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन हमारा था, तीसरे क्वेश्चन में था जो नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़े नंबर हमारे पास है 7 8 9 10, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10। और फिर जब अपन कैंसिल करेंगे इसको, यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेटर देन 6 से 4/10 और कैंसिल करा तो 2/5 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिंगल डिजिट नंबर, तो सिंगल डिजिट नंबर के लिए अगर हम बात करेंगे तो 9 नंबर्स है जो सिंगल डिजिट में है 1 से लेकर 9 तक, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 9/10 हो जाएगी।
इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स। एक हमने स्पिनिंग व्हील बनाया है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है, एक रेड सेक्टर है, टोटल 5 सेक्टर हो गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? तो बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 सेक्टर अगर बनाए हैं तो इस तरीके से होंगे, 3 आपके ग्रीन सेक्टर है और 5 सेक्टर में से 3 ग्रीन सेक्टर है, एक आपका रेड सेक्टर है और एक आपका ब्लू सेक्टर है। तो यहां पर आपका ग्रीन 3 बार आ रहा है, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स आपका 3 हो जाएगा। टोटल सेक्टर्स की बात करें तो 3 ग्रीन 1 ब्लू 1 रेड, ये टोटल आपके सेक्टर 5 है। देयर आर 5 सेक्टर एंड वी गेट अ ग्रीन सेक्टर इन 3 केसेस। 3 ग्रीन सेक्टर हम 3 केस में फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 3/5। फेवरेबल 3 है और टोटल आपके 5 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। इसके बाद इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू सेक्टर मतलब जो ब्लू ना हो, तो सिर्फ यहाँ पर ब्लू एक ही सेक्टर है जो ब्लू है, बाकी 4 सेक्टर ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है, मतलब या तो वो ग्रीन है या रेड है और वो ब्लू नहीं है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आई जाएगी 4/10, क्योंकि यहाँ पर 4 सेक्टर ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है, सिर्फ एक ही सेक्टर है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू सेक्टर की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी आपकी 4/5, क्योंकि 4 सेक्टर हैं जो ब्लू नहीं है और टोटल आपके 5 है, तो 4/5 इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में जो हमें इवेंट्स दिए थे उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो क्वेश्चन 2 में जरा जाके देखेंगे हम कि क्या हमारे पास इवेंट थे। तो पहला जो हमारा इवेंट था वो प्राइम नंबर वाला इवेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इवेंट मिल रहे थे, एक प्राइम नंबर वाला इवेंट था, लिख लेते हैं यहां पर, एक प्राइम नंबर वाला इवेंट था। दूसरा इवेंट है आपका नॉट प्राइम नंबर वाला इवेंट है, और तीसरा इवेंट है आपका नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहां पर ग्रेटर देन 5 का एक इवेंट है और फोर्थ इवेंट है आपका नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 नहीं है, नॉट ग्रेटर देन 5। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो आपकी 4 सिचुएशन बन जाएंगी, प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5, प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, ग्रेटर देन 5 और नॉट ग्रेटर देन 5। तो इन 4 केस में हम देखेंगे। और अब आगे हम देखते हैं कि पहला हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर के लिए निकालेंगे आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास डाइस में टोटल 6 आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हो सकते हैं। प्राइम नंबर यहां पर सिर्फ 3 प्राइम नंबर है आपके पास, 2 3 और 5, 3 प्राइम नंबर है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर 3/6, कैंसिल करेंगे तो 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स अ प्राइम नंबर मे नॉट बी ऑब्टेन इन 3 केस। 3 केस ऐसे हैं जहां पर हमें नॉट प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी मिलेगी, जिसमें 1 3 और आपका एक हो सकता है 6। केवल 3 केस थे, 3 नंबर थे जहां पर प्राइम नंबर था, 2 3 और 5 पर आपका प्राइम नंबर है। बाकी प्राइम नंबर कहां पर नहीं है? 1 4 और 6। 1 4 और 6 ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल 3 थे, टोटल 6 है, कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है आउट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अ नंबर ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 ओनली बी ऑब्टेन्ड 1 केस। तो 1 केस यहां पर हमें मिलेगा जो कि 5 से बड़ा है, तो वो सिर्फ एक ही नंबर है 6 है जो 5 से बड़ा है, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 1 और टोटल आउटकम 6, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हम देखेंगे इसके बाद हो जाएगा अपना टोटल जो है आउट ऑफ पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। नॉट ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़े नंबर नहीं है। तो इसमें 1 2 3 4 5 में 5 नंबर ऐसे हैं 1 से लेकर 5 तक जो कि 5 से बड़े नहीं है, तो वो हमारे 5 से बड़े, जैसे 5 भी खुद 5 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे हो सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स आपका हो जाएगा 5 और टोटल आउटकम्स आपका हो जाएगा 6।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6, जो कि नॉट ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो फेवरेबल आउटकम्स 5 और टोटल आउटकम 6। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट सम। और इसके पहले की जो क्लासेस के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लविंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोवेट।